नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस के एपिसोड नंबर 43 में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, अभी मार्केट में वॉर लाइक सिचुएशंस से न्यूज़ बहुत आ रही है मार्केट से। अभी ये कितने दिन तक चलेगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कितना सीवियर होगा, ये कोई भी नहीं जानता। हमें सिर्फ हमारे हाथ में क्या है कि हम किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। वॉर का आउटकम क्या होगा, मार्केट का इम्पैक्ट क्या होगा, इसके बारे में अगर ज़्यादा सोचेंगे तो अपने ट्रेडिंग पे उसका एडवर्स इफेक्ट होता रहेगा। तो इसी के साथ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखते हैं कि किस तरीके से हमने आज के सेशन के लिए प्लान किया था और हमें किस तरीके से बिहेवियर मार्केट ने दे दिया, अपॉर्चुनिटीज दे दी। और कल की ट्रेडिंग सेशन यानी 10 अक्टूबर 2023 के लिए ट्रेड प्लान कर देते हैं फिन निफ्टी की एक्सपायरी के लिए। तो अभी क्या है कि इसका इफेक्ट जो है, अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बात करें तो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी तो ज़रूर आएगी, क्योंकि इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा क्रूड ऑयल पे। और क्रूड ऑयल की प्राइसेस किस तरीके से, हम तो जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, तो हम एक्सपर्ट है मार्केट के। ऐसा समझते हैं, मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, क्योंकि चार्ट पे जो भी दिखता है हम उसके बारे में सोच के उसके बारे में प्लान करके ट्रेड कर लेते हैं। तो अभी हमारे हाथ में क्या है कि जो भी हम जानते हैं, जिसके बारे में जो हमारे हाथ में है उसके बारे में भी हम सोचेंगे, वही सोचेंगे। तो अभी क्रूड में क्या करना है कि जिस तरीके इसका इफेक्ट क्रूड ऑयल की प्राइसेस पे क्या होगा, इस पे डिपेंड करता है कि उसका इम्पैक्ट मार्केट पे क्या होगा। अगर क्रूड की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, मार्केट में सप्लाई कम होगा क्रूड का और प्राइसेस ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, तो इसका मार्केट पे एडवर्स इफेक्ट होगा ही, इससे हम नहीं बच सकते। तो एज एन ट्रेडर हमें क्या करना है कि क्रूड के प्राइसेस पे क्लोजली वॉच करना है कि किस तरीके से वो बिहेव करेंगे। अगर ये वॉर बढ़ता जाएगा तो क्रूड पे इमीडिएटली इफेक्ट होगा ही, और उसका इफेक्ट हमारे स्टॉक्स मार्केट पे भी होगा। तो चलिए अभी क्या करेंगे कि कल के सेशन में हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट 19,500 के आसपास आता है तो वहां पे एक बाइंग की प्लान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मार्केट उस जोन पे आया, वहां से 19,490 से एक 100 पॉइंट का राइज भी आ गया, लेकिन लो जैसे कि हम प्लान करते हैं लोअर लेवल पे कुछ भी हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हमारा एक प्लानिंग जो था, एनालिसिस जो था, अप टू द मार्क वैसा ही बैठा। मार्केट में राइज आ गया लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। फिर दोबारा वहां से एक बढ़िया सेलिंग आ गई 80-90 पॉइंट की। फिर वहां से मार्केट उठा 40-50 पॉइंट, लेकिन हमें निफ्टी में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो अभी क्या करना है कि कल के सेशन में किस तरीके से हमें तैयार रहना ये देखना है। तो अगर कल अभी डिमांड जोन के आसपास ही हमें क्लोजिंग मिल रही है मार्केट में, तो अगर इस जोन के आसपास कुछ पॉजिटिव बना देता है फ्लैट खुल के, तो हम कल के लिए तैयार रहेंगे, इस जोन पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे और यहाँ से ऊपर तक का मूव कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए मिल सकती है। और ऊपर की जोन पे अभी सप्लाई जोन किस तरीके से बैठ रहा है, 19,640 से लेके 19,660-70, ये 30-40 पॉइंट का जो जोन है अभी हमारे लिए सप्लाई जोन का काम करता रहेगा। और ऊपर पे एक्सट्रीम सप्लाई जोन कहाँ पे 760 से लेके 800 के आसपास है, और एक्सट्रीम डिमांड जोन काफी नीचे है, क्योंकि 300 से रिवर्स हो चुका है। अगर 19,250 से 200 के आसपास आता है तो एक बढ़िया सा न्यूज़ फ्लो के चलते आता है, तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहेगी नीचे के लेवल पे बाइंग करने की। उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो 3-4 लेवल्स आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में भी ध्यान में रखना है। दोस्तों देखिए, ट्रेड अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये इतना पॉजिटिव है कि आपको आपकी सिस्टम बता देती है कि आपको गलत तरीके से ट्रेड नहीं लेना है। आपकी सिस्टम आपको बचाती है कि अगर मार्केट में रैंडम मूव्स आते हैं तो वो आपके स्ट्रैटेजी के खिलाफ है, और आपकी भलाई इसी में है कि आप मार्केट से साइडवेज रहिए, बाहर रहिए। तो इसी प्रकार हमारी स्ट्रैटेजी पिछले 3-4 सालों से हमें हेल्प करती आ रही है कि मार्केट से कब एंटर रहना है, मार्केट में से कब बाहर रहना है। देखिए दोस्तों, जो भी ट्रेडर ने 5-6 साल मार्केट में स्पेंड किए उसको पता है कि मार्केट से ज़्यादातर समय बाहर रहना ही अच्छा रहता है। एज एन इंट्राडे ट्रेडर आपको सिर्फ क्या करना है कि स्नाइपर ट्रेडर की तरह एंट्री झट से करनी है और एग्जिट करके बाहर निकलना है, फिर वेटिंग का गेम खेलते रहना। तो ये अच्छा है। तो निफ्टी के बाद देखेंगे बैंक निफ्टी ने किस तरीके से बिहेव किया, हमें अपॉर्चुनिटी दे दी या नहीं दी। तो बैंक निफ्टी एनालिसिस के बारे में अगर बात की जाए तो अप टू डेट रहा। हमने यही कहा था कि आपको बताया था कि 43,900 से 800 के जोन पे एक बढ़िया सा डिमांड जोन है। अगर इस जोन में मार्केट आता है तो यहाँ से एक अच्छे खासा अपमूव आने की संभावना है। तो लेकिन हुआ क्या कि अगर हम जैसे ही लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाते हैं,
मार्केट सब कुछ कर रहा था लेकिन हमें अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा था। हमारे एनालिसिस के मुताबिक मूवमेंट दे रहा था लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे कोई भी पॉजिटिव पैटर्न नहीं मिला। अगर मिल जाता तो एक अच्छे खासा अपॉर्चुनिटी हम कैप्चर कर लेते, लेकिन आज का दिन भी बैंक निफ्टी के लिए नॉन ट्रेडिंग डे रहा। तो अभी क्या कर लेते हैं, कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए प्लान करते हैं कि किस तरीके से हमें ध्यान में रखना है। तो अभी यही डिमांड जोन कंटिन्यू रहेगा और फ्लैट खुल के अगर इस यहाँ पे 43,970 के ऊपर अगर मार्केट पहले 10-15 मिनट के बाद जाता है तो एक अच्छी खासी हमें अपॉर्चुनिटी होगी मोमेंटम ट्रेड करने के लिए। होगा क्या, अगर फ्लैट खुलेगा तो यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनेगा और उसका निकला नहीं आ रहा है। तो इसी का रीजन यही है कि मैं बता रहा हूँ कि 39,970 से 80 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अगर गैप से खुल देता है मार्केट ये लेवल, तो क्या करेंगे, फिर से इस जोन में आने तक का इंतजार करेंगे और यहाँ से एक छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल बना देता है तो बाइंग करने की कोशिश करेंगे। और ऊपर की तरफ क्या रहेगा, 44,180 से 280, ये वाला हमें सप्लाई जोन की तरह लेना है और इस जोन में आएगा तो सेल की अपॉर्चुनिटी करेंगे। अभी देखिए ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है वो भी यही लेवल बता रही है और अपना सप्लाई जोन भी यहाँ पे, तो एक अच्छा खासा ट्रेड रहेगा इस जोन को में। अगर लोअर टाइम फ्रेम पे हमें कंफर्मेशन मिलेगा तो, अगर समझो इस जोन को डायरेक्टली क्रॉस कर देगा तो हम क्या करेंगे, इसको रिटेस्ट करने तक का इंतजार करेंगे और फिर इसको रिटेस्ट करने देंगे और फिर यहाँ से उठाएंगे बाइंग के लिए ऊपर की टारगेट के लिए क्या रहेगा, 44,680 से लेके 750। तो अभी हमारा प्लान यही है कि दोनों तरफ से हमें तैयार रहना है। जिस जगह पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस जगह पे ट्रेड करेंगे, अगर नहीं मिली तो वेट करना पसंद करेंगे। यही हमारे हाथ में, यही आपके कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है और इसी को फॉलो करते रहना है। तो अभी फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के बाद देखते हैं फिन निफ्टी ने किस तरीके से मौके दिए या वो भी नॉन ट्रेंडिंग दे रहा। अगर फिन निफ्टी का चार्ट देखें तो दोस्तों सबसे साइडवेज रहा फिन निफ्टी। पहले गैप डाउन ओपन हुआ, फिर वहां से ऊपर तक का राइज मिला थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग और फिर वहां से गिरता रहा, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पे अगर जाए तो अपॉर्चुनिटी कोई भी नहीं मिली। ये डिमांड जोन फिर जाके सप्लाई जोन में कन्वर्ट हुआ, लेकिन उस सप्लाई जोन पे अगर कुछ तो निगेटिव मिलना चाहिए था हमें, लेकिन नहीं मिला। मतलब क्या हुआ कि मार्केट ने प्राइस एक्शन को फॉलो ना करते हुए मूवमेंट दे दी और हम डायरेक्टली प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं। प्राइस एक्शन अगर ट्रेड देगा तो लेंगे, अगर नहीं देगा, देखिए दोस्तों बहुत सी स्ट्रैटेजीज रहती है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली हमारी स्ट्रैटेजी को, जो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते जा रहा हूँ। ट्रेड मिले तो ठीक, ना मिले तो उससे भी बेहतर है, क्योंकि मार्केट हमें बचाता रहेगा गलत ट्रेड लेने से। तो कल के सेशन में क्या करेंगे, फिन निफ्टी के बारे में, अगर यहाँ से कुछ राइज आके 19,630 से 660 की तरफ कुछ अपमूव मिल जाता है और यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है निगेटिव ट्रेड का या सेलिंग का, तो एक बढ़िया सा ट्रेड लेंगे। और वहाँ पे डिमांड जोन कौन सा रहेगा, 19,550 से लेके 520। अगर इस जोन में भी पॉजिटिव कुछ बना देता है तो ये भी बेहतर रहेगा और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अच्छा खासा बाइंग का ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। और हमारे लिए एक्सट्रीम सप्लाई जोन कौन सा रहेगा, एक्सट्रीम सप्लाई जोन है यहाँ पे 19,870 से लेके 920। अगर इस जोन में कुछ मिल जाता है तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी फिर निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। तो दोस्तों देखिए, एज एन इंट्राडे ट्रेडर हमें हमारे लेवल पे स्ट्रिक्ट रहना है। अगर मौका मिलेगा तो ट्रेड करना, मैं बार 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 बताता रहता हूँ, क्योंकि नए ट्रेडर को क्या होता है कि अगर कोई चीज अगर आप बार 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 सुनो तब जाके आपकी वो आदत बन जाती है। तो हमें क्या करना है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जितनी जल्दी हमारे आदत बने उतना हमारे ट्रेडिंग करियर के लिए या अपने कैपिटल के लिए अच्छा है। तो आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आ जाए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।